राजधानी भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हुआ। समिट के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ हुआ है। 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को मिलाकर अब तक प्रदेश में 30,77,000 करोड़ के रुपए के निवेश के एमओयू हुए हैं। वहीं जीआईएस 2025 में 26.61 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 17.34 लाख प्रस्तावित रोजगार मिलेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलग अलग जो हमारे आंकड़े हैं वो 2.34 लाख करोड़ के, जिसमें 2.74 लाख रोजगार का। इंटरेक्टिव सेशन जो हमारे अपने राज्य के बाहर जो बाकी राज्यों में जाकर हमने किए थे उसमें 1.42 लाख करोड़ के और 1.32 लाख नौकरियां। इसी प्रकार से जीआईएस 2025 में कुल योग मिलाएं तो सब मिलाकर के लगभग 30,77,000 करोड़ के हमारे निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और खास करके इसमें 21.36 लाख नौकरियों के संभावना व्यक्त की गई है। कल हमने अपनी 18 विभागों की जो नीतियां हैं उसमें स्टार्टअप, ड्रोन, ये नीतियां भी हमने निकाली। सेमीकंडक्टर वाली बात भी आई है। और जैसा कि आपकी जानकारी में है, हमारे द्वारा ये जो अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब ये आईटी, सेमीकंडक्टर चिप, ड्रोन पॉलिसी के आधार पर इंदौर में एक एक विषय की अलग अलग प्रकार की समिट की योजना बनी है। जब हमने उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है तो आने वाले समय में एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ये जो आपने आईटी से जुड़े इस प्रकार के विभाग, ऐसे अलग अलग विभागों को सने सने अपने अपने ढंग से पर्याप्त समय देते हुए इनके आधार पर बढ़ना है, क्योंकि ये तय है कि मध्य प्रदेश में जितनी संभावना है वो अपार संभावना है। इन मिनी समिट में लगभग 100 सेक्टर एक्सपर्ट उद्योगपतियों ने स्पीकर्स एवं पैनलिस्ट के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। इस समिट के दरमियान 10 थीमेटिक सेक्टोरल सेशन का आयोजन किया गया। इसी में खासकर कृषि, खाद्य एवं डेयरी प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, कौशल विकास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संवाद के कार्यक्रम हुए हैं। प्रवासी मध्य प्रदेश समिट में 500 से अधिक प्रवासियों ने अब हमारे प्रवासी भारतीयों को अपने प्रदेश के साथ गहराई से जोड़ने में अपनी भूमिका अदा की है। प्रवासी भारतीय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के भी कई प्रस्ताव दिए हैं। समिट में 70 से अधिक प्रमुख उद्योगों के उद्योगपतियों संगठनों के साथ 1-to-1 मीटिंग की गई, जिसमें गोदरेज, पतंजलि, अरविंद ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, टोरेंटो ग्रुप, डोनियर, इनॉक्स, जेट्रो, गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट, इज माई ट्रिप, काउंसलर, सीजे, जेटली, जापान प्रतिनिधिमंडल, यूनिक्लो उल्लेखनीय है कि जापान का सबसे धनी व्यक्तित्व के उनके अपनी टीम यहाँ आई, जिसने हमारे साथ रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर बिजनेस की संभावना हमने अपनी ढूंढी है और हमसे एमओयू किया है। ब्रिज स्टोन, हेटिच, पूजा एंटरटेनमेंट एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग है, रोड, माइनिंग सहित कई सारे सभी सेक्टर में मैं मान के चलूँगा कि लंबी लिस्ट है। ये 20 साल की हमारी सरकारों का अगर आकलन देखें, अब ये कांग्रेस के लोग जवाब दे के 1956 में मध्य प्रदेश बना था, लेकिन आप जानकारी निकाल लेना, गूगल से भी मिल जाएगी कि 2003-04 तक औद्योगिक विकास दर क्या थी, वो माइनस में थी। अगर माइनस में है तो ये आखिर लंबा समय जिनने निकाला ये किनके खाते में जाएगा। मैं वैसे माफ करना, अभी हम कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि विकास के मामले में सबके साथ चलते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड है उससे तो नकार नहीं सकते। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलग अलग जो हमारे आंकड़े हैं वो 2.34 लाख करोड़ के, जिसमें 2.74 लाख रोजगार का। इंटरेक्टिव सेशन जो हमारे अपने राज्य